जी टीवी में मुजाहिद बेलरी आपको खुश आमदीद कहता है। और एक वादा कि एक ऐसा ज़ाती दुख आप पर गालिब आ जाता है कि जो आपके एज ए प्रोफेशनल जब आप यहाँ बैठे हों तो उसका इजहार हमारे असातिज़ा कहते थे नहीं होता। और मैं कई तजर्बों से उसे गुजरा भी हूँ कि चाहे आपके भाई का इंतकाल हो जाए, चाहे आपके वालिद का इंतकाल हो जाए, चाहे आपके घर में कोई गुजर जाए, फिर भी आप जब लाइव बैठते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल अपना दिखाना पड़ता है। मीर हासिल खां बदंजो की रहलत और उनके वालिद मीर गौस बदंजो मेरे उस्ताद थे और एक तालिब इल्म की हैसियत से मेरा उनका बड़ा वक्त गुजरा। और अगर मैंने प्रिंट मीडिया में था और जब वो जेल से रिहा हुए तो कोयटा जाकर मीर गौस बदंजो का मैंने पहला इंटरव्यू किया था। और उस वक्त क्योंकि बहरहाल पीपल्स पार्टी की हुकूमत के वो जेल में थे और मैं मीर साहब उसके बहुत शदीद ख़िलाफ़ थे और हमारा जो जरीदा था उसका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से था। लेकिन मुझे याद है कि जब मैं हैदराबाद जेल गया तो मीर साहब ने मोहब्बत फरमाई और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं इल्म कि ये रिसाला पीपल्स पार्टी का है या किसका है, मैं तो मुजाहिद को जानता हूँ। और यानी ये बहुत इनके यानी मीर हासिल खां बदंजो की वालिद मीर गौस बदंजो की अज़मत थी जिन्हें बाबा बलूचिस्तान कहा। बड़ी उन्होंने कोशिश की कि टकराव ना हो पीपल्स पार्टी और नेशनल पार्टी के दरमियान, जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदा जमात थी। लेकिन वो जो ताकतें काम कर रही थी कि उन्हें इल्म था कि अगर नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी का क्लैश होगा तो फिर ज़िया-उल हक़ को तो आना था जैसा कि आया, और फिर एक स्याह दौर का आगाज़ होता है। मीर हासिल खां बदंजो ने एक तालिब इल्म रहनुमा की हैसियत से, और एक बात यह है कि मेरा उनसे बड़ा ताल्लुक़ रहा, लेकिन हमेशा वो ये बात पेश नज़र रखते थे कि मैं उनके वालिद मोहतरम के साथ रहा हूँ, तो चाहे वो सेनेटर हों, कौमी असम्बली के रुकन हों, वफाकी वज़ीर हों। फिर हमने लंदन का सफ़र भी किया और भी सफ़र किए, लेकिन वो इस बात को पेश नज़र रखते थे कि उस ताल्लुक़ को, और एक रवायती आदमी थे जैसे बलोचों की रवायत होती है। फिर आपने पता है एक बड़ा कड़ा वक्त आया, मुश्किल वक्त आया, और अभी जब हालिया इलेक्शन हुए तो वो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन उन्होंने लड़ा और हारने के बाद उन्होंने बहरहाल इस बात की जसारत की, जुर्रत की, और उन्होंने कहा कि मुझे एक नाम लिया कि उनकी वजह से मैं हारा। उन्होंने इदारे को मोरद में एक फ़र्द का नाम लिया, लेकिन ये बहरहाल जुर्रत थी, उसके मुकदमे हुए। और फिर 2 साल पहले मुझे पता चला कि उन्हें कैंसर जैसा मूजी मर्ज़ है। मेरे क्योंकि 2 भाई इसका शिकार हो गए हैं, इसलिए मैं जानता हूँ कि जब ये इल्म होता है उनके करीबी अजीज़ों को, दोस्तों को, और बाद लोग सियासी तौर पर भी आपसे इतने करीब और अजीज़ हो जाते हैं कि वो भाइयों के से बढ़कर तो नहीं कह सकता, लेकिन उसी तरह का रिलेशन होता है। और फिर उन्हें कह दिया गया था कि दिन है। मैं इस खौफ से नहीं मिलना चाहता था कि मैं एक हंसते मुस्कुराते मीर हासिल खां बदंजो को जानता था जिन्होंने अपने वालिद की सियासी रवायत को कायम रखा। मैंने जैसे कहा कि बाज़ वक़्त ऐसा लगता है कि आपके पास अल्फाज गरीब हो जाते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की हैसियत से आपको जो सारे आपके शहर में, आपके सूबे में, आपके सारे मुल्क में जो कुछ होना होता है उस पर भी तो गुफ्तगू करनी होती है। मीर हासिल खां बदंजो को मैं चाहता तो ये था कि इस प्रोग्राम उनके लिए वक़्फ़ करूँ। कोशिश करूँगा कि जब मैं उनके आबाई गाँव जहाँ मीर गौस बदंजो दफन हैं, उनके पहलू में मीर हासिल खां बदंजो को कल दफनाया जाएगा, कल उनका पुरसा कर देखने जाऊँ, फातिहा पढ़ूँ, और अगर वक्त हुआ, मौका मिला तो उन पर एक गुफ्तगू भी यानी प्रोग्राम भी कर सकूँ। इससे आगे गुफ्तगू करने के बजाय मैं एक ब्रेक की तरफ चलता हूँ, और फिर क्योंकि आवाज़ आ रही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो जलसा